और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। और न्यूज़ 24 आपको दिखाने जा रहा है सुशांत पर पहली टेली सीरीज। जी हां, यह है सुशांत पर पहली टेली सीरीज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर सबसे बड़ी गवाही। जब आप फिल्में देखते हैं तो उसमें हर किरदार की अपनी एक अलग और अहमियत होती है। ठीक उसी तरह आज आपके सामने सुशांत की मिस्ट्री में उनकी जिंदगी और मौत से जुड़े 14 अहम किरदार को सामने रखेंगे। ये 14 राजदार बताएंगे कि सुशांत की मौत का कौन सा राज उनके पास मौजूद है। देखिए सुशांत पर 14 किरदारों। सुशांत के सुसाइड केस में इन 14 किरदारों के आसपास ही पूरी जांच चल रही है। हर किरदार के बारे में आपको बताएंगे जिससे सुशांत की मौत की मिस्ट्री को समझने में आसानी हो। लेकिन पहले इस केस की जांच के बारे में अहम जानकारी देते हैं। सुशांत केस की ट्रिपल जांच ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तीनों जांच एजेंसियां केस की जांच में जुटा है। इस केस में ईडी पैसों की गड़बड़ी की जांच कर रही है, सीबीआई सुसाइड के लिए उकसाने की जांच कर रही है और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा है। ईडी का शिकंजा रिया और सुशांत के संदिग्ध करीबियों पर कसता जा रहा है। सीबीआई रिया और उनकी फैमिली, उनके दोस्तों और रिया और सुशांत के स्टाफ पर शिकंजा कस रही है। वहीं एनसीबी ने मुंबई से लेकर गोवा तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और रिया, शौविक या सुशांत तक ड्रग पहुंचाने वाले सप्लायर्स और पेडलर्स पर शिकंजा कस रहा है। अब सुशांत केस के 14 किरदारों को एक एक कर समझिए। सुशांत केस के 14 किरदार। रिया चक्रवर्ती, सुशांत के लिव इन पार्टनर। मैं आपको बताऊंगी सुशांत की गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती का किरदार। क्या रिया ने सुशांत के साथ कोई साजिश की थी? रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिव इन पार्टनर थी। 2013 में सुशांत और रिया की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई। 2019 में दोनों करीब आए। करीब 1 साल से सुशांत के घर में लिव इन पार्टनर के तौर पर रिया चक्रवर्ती रहती थी। रिया पर सुशांत के परिवार का आरोप है कि उन्होंने सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी, उनके डिप्रेशन का मनमाना इलाज कराया और उनके पैसों की हेराफेरी की। यस प्लीज, वो एक दिन में 4 पीता है, इसलिए उसी तरह प्लान कीजिए। और उसे बड भी चाहिए? हाँ, बड भी चाहिए। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं, यानी 20 सिगरेट। परिवार ने एफआईआर में रिया को मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया। ईडी और सीबीआई रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उन पर शिकंजा कसता जा रहा है क्योंकि ड्रग्स पेडलर्स से हुए चैट और कनेक्शन सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स को लेकर कई वायरल चैट मिले। गौरव के साथ रिया के एमडी ड्रग्स को लेकर चैट वायरल हुए। शौविक चक्रवर्ती पर सैमुअल के जरिए ड्रग्स मंगाने का आरोप है। सैमुअल मिरांडा पर शौविक के लिए ड्रग तस्कर से संपर्क करने का आरोप है। ड्रग पेडलर जैद विलात्रा और शौविक के ड्रग्स को लेकर चैट मिली है। ड्रग पेडलर अब्दुल वासिद और शौविक चक्रवर्ती के बीच चैट सामने आई। ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में शौविक के ड्रग्स लिंक का खुलासा हुआ है। सुशांत के परिवार की ओर से यह दावा किया गया है कि उनकी बहनों के बयान मुंबई पुलिस ने मराठी में लिखे थे, जिसका विरोध किया गया था। परिवार ने सुशांत केस में हत्या का आरोप लगाया है। तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उसमें लिखा है वो गलत है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए
और कल हमारा ऑब्जेक्शन था, जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मिस्ट्री में खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो छिपा रही है। रिया चक्रवर्ती तीनों जांच एजेंसियों के राडार पर है। सुशांत के पैसों से लेकर डिप्रेशन तक, उनके ड्रग कनेक्शन से लेकर उनके सीक्रेट हीलिंग को लेकर हर सवाल का सच रिया से ही पूछा जा रहा है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। मैं आपको बताऊंगा रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का सुशांत के सुसाइड केस में क्या किरदार है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के कई ड्रग सप्लायर और पेडलर्स के साथ व्हाट्सएप चैट और कनेक्शन जांच एजेंसियों को मिले। शौविक से जांच एजेंसियां कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। अपने भाई शौविक के बारे में रिया ने खुद बताया कि वो सुशांत के काफी करीब था। यूरोप ट्रिप पर भी सुशांत उसे अपने साथ ले गए थे। जांच एजेंसियों को शौविक पर इसलिए शक है क्योंकि उसके छोटे मोटे खर्च से लेकर लाखों रुपए तक के खर्च सुशांत के खाते से हुए। नारकोटिक्स ब्यूरो शौविक के ड्रग्स कनेक्शन की भी पड़ताल में जुटा है। शौविक चक्रवर्ती पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी का शिकंजा कस सकता है। शौविक के कई सारे ड्रग्स चैट वायरल हैं, यहाँ तक कि सुशांत के खाते से शौविक के ऊपर लाखों रुपए खर्च भी किए गए। इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिता। मेरे साथ देखिए सुशांत की मौत की मिस्ट्री में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का किरदार। क्या इंद्रजीत रिया और सुशांत के बीच का सारा सच जानते थे? रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती आर्मी के पूर्व अफसर हैं, लेकिन उन पर जांच एजेंसियों को इसलिए शक है क्योंकि सुशांत ने रिया के साथ मिलकर जो कंपनी बनाई थी उसमें सुशांत के बजाय इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर का पता दर्ज था। इस सब के अलावा उन पर सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के जरिए उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन के नाम पर कुछ दवाएं दी थी, क्योंकि वो सेना की मेडिकल कोर में थे। इसके अलावा सुशांत के परिवार का आरोप है कि इस केस में की गई रिया की हर कथित साजिश में इंद्रजीत चक्रवर्ती शामिल रहे हैं। सीबीआई ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से कई दौर की पूछताछ भी की है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई समेत जांच एजेंसियां जानना चाहती है कि सुशांत को जो दवाइयां दी जा रही थी उनमें इनकी भूमिका क्या है, और सुशांत के पुराने घर छोड़ने से लेकर नए घर तक जो भी संदिग्ध हुआ उसमें उनको कितना राज पता है। श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती की करीबी। मैं आपको बताऊंगी रिया की सबसे करीबी श्रुति मोदी का सुशांत सुसाइड मिस्ट्री से क्या है कनेक्शन। इस केस में सबसे ज्यादा राज क्या श्रुति मोदी ही जानती है। श्रुति मोदी, श्रुति जिस कंपनी से जुड़ी थी उसका नाम है कॉर्नर स्टोन। इस कंपनी के डायरेक्टर बंटी सचदेव से सीबीआई ने पूछताछ की। दरअसल कॉर्नर स्टोन कंपनी में श्रुति मोदी ने टैलेंट मैनेजर के तौर पर काम किया। वो सुशांत का प्रोफाइल मैनेज करती थी। हालांकि जांच एजेंसियों की पूछताछ में श्रुति ने कई खुलासे किए हैं। उनके वकील का दावा है कि रिया और सुशांत के ड्रग सर्किल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में श्रुति की भूमिका सिर्फ पार्सल उन तक पहुंचाने की थी। उनका ड्रग सर्किल से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही श्रुति के वकील का दावा है कि सुशांत के तमाम फाइनेंस का कंट्रोल रिया चक्रवर्ती के हाथों में था। उनका फाइनेंशियल से बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं पड़ता था। वो बिजनेस मैनेजर थी, उनका काम था बिजनेस कंट्रोल करना, इन द सेंस कि कोई प्रोड्यूसर लेना चाहता है तो उससे कोऑर्डिनेट करना, कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है तो उनसे कोऑर्डिनेट करना। परंतु इतना जरूर है कि फाइनेंशियल कंडीशन हम खराब नहीं कह सकते। श्रुति मोदी के नाम से जब व्हाट्सएप चैट वायरल हुए तो उनके वकील ने दावा किया कि श्रुति खुद ही सुशांत और रिया के यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहती थी। श्रुति मोदी रिया की सबसे करीबी मानी जाती है। उसी ने अपने वकील के जरिए रिया और सुशांत के बीच पैसों की लेन देन के साथ साथ ड्रग को लेकर भी बड़े दावे किए हैं। इसी दावों की पड़ताल में श्रुति का हर बयान अहम माना जा रहा है। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर। मैं आपको बताऊंगी सुशांत सुसाइड केस में सबसे अहम किरदार दिशा सालियान के बारे में। सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले दिशा सालियान ने क्यों खुदकुशी कर ली थी और अब कैसे सुशांत केस की जांच दिशा के केस के आसपास भी घूम रही है। दिशा सालियान,
सुशांत के सुसाइड केस में अब तक ये राज सामने ही नहीं आया कि क्या दिशा और सुशांत के सुसाइड में कोई कनेक्शन है। कनेक्शन का सवाल सुशांत के परिवार की ओर से इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि दिशा जिस कॉर्नर स्टोन कंपनी में काम करती थी वहीं श्रुति मोदी भी थी। कंपनी की ओर से बताया गया कि जिस वक्त श्रुति मोदी कुछ दिनों के लिए बीमार हुई उसी दौरान दिशा सालियान को सुशांत की टैलेंट मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। दिशा ने संदिग्ध हालात में 8 जून को सुसाइड कर लिया। सुशांत के परिवार का आरोप है कि दिशा सालियान के सुसाइड के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और वो सुशांत को दिशा के सुसाइड केस में फंसाने की धमकी तक दे रही थी। सुशांत के परिवार ने माना है कि दिशा के सुसाइड के बाद सुशांत काफी तनाव में चल रहे थे। सुशांत के करीबी लोग और उनके परिवार का दावा है कि दिशा के सुसाइड ने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। इसीलिए जांच एजेंसियों को दिशा की मौत और सुशांत की मौत के कनेक्शन में अहम सुरागों की तलाश है।